नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़े सरकारी नौकरी के अवसर पर गहराई से नज़र डालने वाले हैं। एक ऐसा अवसर जो शायद हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल, ये अवसर 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वजह से पैदा हुआ है और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो प्री प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो एक यूट्यूब वीडियो से आई है जिसमें इस पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है। अच्छा। तो आज हमारा मकसद इस अवसर को समझना है, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, ये जानना है और सबसे जरूरी उन घोटालों और प्याज से कैसे बचना है जो इसके साथ ही पैदा हो गए हैं। सही पकड़ा। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले खुशखबरी की बात करते हैं। हाँ। अकेले राजस्थान में प्री प्राइमरी शिक्षकों के लगभग 60,000 पद आने की संभावना है। 60,000, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। और ये सिर्फ एक राज्य की बात है। तो सवाल ये है कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है? ये नौकरियों का सैलाब आ कहाँ से रहा है? देखिए, यहाँ पे जो असल वजह है वो है 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ओके। इस नीति के तहत अब 3 से 6 साल के बच्चों को मतलब एक तरह से औपचारिक शिक्षा में लाया जा रहा है। पहले तो बच्चे 6 साल की उम्र में स्कूल जाते थे, है ना? बिल्कुल, पहले बच्चे 6 साल की उम्र में क्लास 1 में जाते थे। अब 3 साल की उम्र में ही वो स्कूल के सिस्टम में आ जाएंगे, जिसे हम प्री प्राइमरी कह सकते हैं। अच्छा। इसका सीधा मतलब है कि हमें भारी संख्या में मतलब लाखों की संख्या में प्रशिक्षित शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी जो इन छोटे बच्चों को पढ़ा सके। और क्योंकि ये एक राष्ट्रीय नीति है, हाँ, क्योंकि ये राष्ट्रीय नीति है, इसलिए ये भर्ती सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये पूरे देश में होगी। तो मतलब हजारों लाखों नौकरियां आने वाली हैं। लेकिन इनके लिए योग्यता क्या है? स्रोत में एक खास डिप्लोमा का जिक्र है, ECCE, जी, जिसे पहले NTT के नाम से जाना जाता था। हाँ, इसका पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और यहीं से बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। दिलचस्प और शायद थोड़ी पेचीदा भी। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ बड़ी मांग होती है वहाँ घोटाले करने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बन जाता है। सही बात है। स्रोत साफ तौर पर चेतावनी देता है कि कई निजी संस्थान खुल गए हैं और वो इस डिप्लोमा के नाम पर 6,000 से लेके 15,000 रुपए तक वसूल रहे हैं। 15,000 रुपए तक? हाँ, और समस्या ये है कि उनके दिए गए डिप्लोमा शायद सरकारी नौकरियों के लिए मान्य ही ना हो। एक मिनट, ऐसा कैसे? वीडियो में स्किल बेस्ड डिप्लोमा की बात की गई है, इसका क्या मतलब है? यही तो सारा खेल है। देखिए, ये संस्थान शायद शिक्षा के कानूनों के तहत नहीं, बल्कि वो क्या कहते हैं, उद्योग धंधों के पंजीकरण कानूनों के तहत रजिस्टर्ड है। अच्छा, अरे बाप रे। और सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि आप बाद में उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वे कहेंगे कि हमने तो सिर्फ स्किल की ट्रेनिंग दी है, टीचर बनाने का वादा तो किया ही नहीं था। ये तो भाषा का खेल है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। तो फिर सवाल उठता है कि कोई सही और मान्य डिप्लोमा कैसे हासिल करे? इस जाल से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। स्रोत में इसका एक साफ रास्ता बताया गया है। हाँ, और वो रास्ता है इग्नू के जरिए, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इग्नू, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जी, जिसकी मान्यता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो मतलब कोई भी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है? हाँ, स्रोत में घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। आपको इग्नू की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। वहाँ ODL प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। ODL मतलब? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओके। फिर नया रजिस्ट्रेशन करके अपनी यूजर आईडी बनानी है और कोर्स चुनते समय खास तौर पर DECE कोर्स चुनना है। DEC, ECC नहीं। सही, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और इसकी फीस सुनिए, बताइए। इसकी फीस लगभग 4,200 रुपए है। कहाँ 15,000 और कहाँ सिर्फ 4,000? बिल्कुल, और अगर आप किताबें नहीं लेते हैं तो ये और भी कम हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क ही अपने आप में एक रेड फ्लैग है। सुनने में तो ये काफी सीधा साधा लगता है, लेकिन वीडियो में इसकी चुनौतियों पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ फीस भरने जितना आसान नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। और यही स्रोत की सबसे बड़ी चेतावनी है। ये कोई खरीदने वाला डिप्लोमा नहीं है, बल्कि ये 1 साल का कोर्स है जिसे आपको मेहनत करके पूरा करना होता है। कमाना पड़ता है। हाँ, कमाना पड़ता है। इसमें कई बाधाएं हैं। जैसे कि? सबसे बड़ी चुनौती है समय सीमा, डेडलाइंस।
आपको परीक्षा फॉर्म कब भरना है, जिसकी फीस लगभग 1200 रुपए अलग से है, ये आपको खुद याद रखना होगा। कोई फोन करके याद नहीं दिलाएगा। कोई नहीं। स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है, जिससे आपकी पूरी फीस वापस मिल सकती है, उसकी भी तारीख आपको खुद देखनी होगी। अगर आप चूक गए तो दिक्कत हो जाएगी। और कोर्स के काम का क्या? वो तो एक मिनी बीएड की तरह है। मिनी बीएड। हाँ, आपको असाइनमेंट बनाने होंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी और यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ाते हुए अपने वीडियो भी बनाने होंगे। वीडियो बनाने होंगे? हाँ, ये तो काफी प्रैक्टिकल है। बहुत प्रैक्टिकल। और फिर कोर्स के अंत में आपको एक निर्धारित परीक्षा केंद्र पर जाकर लिखित परीक्षा देनी होगी। बकायदा एग्जाम सेंटर में जाकर? जी, आपको किताबों से पढ़ना होगा और आप इसमें फेल भी हो सकते हैं। मतलब पास होने की कोई गारंटी नहीं है? कोई गारंटी नहीं। ये इस बात का सबूत है कि ये एक असली योग्यता है, ना कि कोई खरीदा हुआ सर्टिफिकेट। तो ये एक असली और गहन कोर्स है, ये बात तो साफ हो गई। वीडियो में एक और दिलचस्प बात कही गई है, वो ये कि ये नौकरियां असल में हैं किसके लिए? हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है। इसमें कहा गया है कि हालांकि पुरुष भी ये कोर्स कर सकते हैं, लेकिन 99% संभावना है कि ये नौकरियां महिलाओं को ही मिलेंगी। जी, स्रोत में ये अनुमान राजस्थान में रीट लेवल 1 जैसी परीक्षाओं का उदाहरण देते हुए लगाया गया है, जहां महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। बिल्कुल। और इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम महिलाएं बेहतर तरीके से कर सकती हैं। ये एक सामाजिक धारणा भी है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी जानकारी है जो इस रास्ते पर चलने की सोच रहे किसी भी व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग इसमें रुचि रखते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा अवसर है, एक सुनहरा अवसर, योग्यता हासिल करने का एक साफ लेकिन मुश्किल रास्ता है। इग्नू वाला रास्ता। और बाजार में घोटालों का खतरा भी है। बिल्कुल सही। श्रोता एक विकल्प देता है, या तो आप इग्नू की इस जटिल प्रक्रिया को खुद संभालें, सभी कामों और समय सीमाओं का ध्यान रखें, जो हर किसी के लिए आसान नहीं होगा, या फिर किसी ऐसे केंद्र से मार्गदर्शन लें जो इस प्रक्रिया में मदद करता हो। लेकिन सबसे बड़ा सबक यही है कि अविश्वसनीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले आसान रास्ते से बचें, शॉर्टकट से बचें। हाँ, एक असली शिक्षक की नौकरी के लिए एक असली मेहनत से कमाया हुआ डिप्लोमा ही काम आएगा। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक बड़ी नीतिगत तब्दीली नौकरी का एक विशाल अवसर पैदा करती है, लेकिन साथ ही नौकरी चाहने वालों के लिए भ्रम और रिस्क का माहौल भी बना देती है। और यहाँ एक बड़ा सवाल शैक्षिक संस्थानों की जिम्मेदारी पर भी उठता है। किस तरह की जिम्मेदारी? जब कोई नई योग्यता हजारों नौकरियों के लिए इतनी जरूरी हो जाए, तो आधिकारिक प्रक्रिया को और ज्यादा सुलभ और पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है, ताकि लोग घोटालों का शिकार होने से बच सकें। बिल्कुल। ये सिर्फ जानकारी देने का नहीं, बल्कि सही सपोर्ट सिस्टम बनाने की भी एक चुनौती है। आपका मतलब है कि सिर्फ रास्ता बता देना काफी नहीं है, रास्ते पर चलना भी आसान बनाना चाहिए। सही कहा। हम अवसर तो पैदा कर देते हैं, लेकिन उस अवसर तक पहुंचने का रास्ता इतना मुश्किल क्यों छोड़ देते हैं? ये सोचने का विषय है। ये सोचने का विषय है।